बात करते हैं कि कैराना से पलायन रोकने में और उसको एक कामयाबी के तौर पर उसका श्रेय भी लिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि आपके आने पर वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। शायर थे कुछ। इन लोगों का क्या लगता है कि 10 तारीख के बाद इनको कहाँ जाना हो? कुछ इनके लिए होगी सुविधा? हर वह व्यक्ति जो समाज विरोधी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है, समाज की सुरक्षा के लिए घातक है, उसको प्रदेश देर सवेर छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी सबका स्वागत है, सबकी सुरक्षा, सबके सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की। जब ये लाइन कहते हैं तो विपक्ष कहता है कि देखिए योगी जी धमका रहे हैं हमको। हम धमका नहीं रहे हैं, हम उनको सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे आए जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज की जो बात कर रहे थे, आपने उसको जिक्र भी किया, कैसे फर्स्ट सेकंड फेज के बाद कुछ क्रिएट करने की कोशिश की। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर बहुत बात हुई कि देखिए वह कोई इशू नहीं था। मुद्दा केवल ये है कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, और हम दो टूक इस बात को कहते हैं कि सबके हित में, देश के 135 करोड़ लोगों के हित में है कि देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान से ही चलना चाहिए। हमें किसी व्यक्तिगत कानून से चलाने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, वो किसी के हित में नहीं है। इसलिए देश संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इस कार्यकाल में ईमानदार जवाब आप दीजिएगा। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई कसक जो आपको लगती हो कि मैं ये काम नहीं कर पाया, अगर मौका मिलता है, जनता चुनती है तो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो भी संकल्प थे उन सबको पूरा किया है, और जो कहा सो करके दिखाया है। आगे जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। चुनाव के अगर हम लोग सारे फेज, क्योंकि लगातार हम लोग भी उसी दिन से 01 विधानसभा से घूम रहे हैं, बेरोजगारी को लोगों ने बताने की कोशिश की। एक आवारा पशुओं का मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभा में कहा कि उसको आपकी सरकार ने डील किया है अच्छे से। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों का क्या फर्क आपको लगता है कि कुछ? देखिए 2003 से 17 के बीच में 14-15 वर्षों तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन 14-15 वर्षों में जितनी नौकरी इन्होंने नहीं दी, अकेले हमने 5 वर्षों में उससे दुगनी नौकरियां प्रदेश में दी हैं। 5 लाख सरकारी नौकरी, और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण बना, इसमें 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। हमने अगले 5 साल के लिए हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार देने के लिए कहा है। अगर कोई परिवार में कोई सदस्य नौकरी पे नहीं है, स्वतः रोजगार या रोजगार के साथ नहीं जुड़ा है, तो अगले 5 साल के अंदर इस पर सरकार कार्य करेगी। हमने अपने उसको पहले ही कह दिया है। जहाँ तक बेसहारा गोवंश की बात है, देखिए विपक्ष के समय में अवैध तस्करी भी होती थी, गौ कसी भी होती थी, और अवैध बूचड़खाने भी चलते थे। हमने इन पे पूरी तरह लगाम लगाया है। अवैध बूचड़खाने बंद होने से जो गोवंश बचा सड़कों पे आया, हमने उसके लिए हर जनपद में गौ आश्रय स्थल खोले हैं। 9 लाख गोवंश की समय हम देखभाल वहाँ कर रहे हैं। दूसरी स्कीम उसमें हमारी है जिसमें हम लोग सहभागिता योजना के माध्यम से अन्नदाता किसानों को 4 गोवंश तक अनुमन्य करते हैं, वो अपने लिए रख सकता है, लेकिन हर महीने उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं, और 900 रुपये हर गोवंश का उस परिवार को देते हैं जो बेसहारा गोवंश को अपने घर में रख करके उसका पालन पोषण करता है। तीसरी स्कीम है जिसमें गौ आश्रय स्थल से ब्याही हुई गाय कुपोषित परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। हर महीने उसका वेरिफिकेशन भी होता है, और 900 रुपये भी उसको हम हर महीने उपलब्ध करवाते हैं। ये 3 स्कीम हमारी चल रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने यूनियन बजट में प्राकृतिक खेती के लिए बजट का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक संभावना